नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। विपक्षी दलों के सांसदों ने शुक्रवार को संसद में क्यों विरोध प्रदर्शन किया है, ये भी चर्चा करेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को क्यों निलंबित किया, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। यूपी विधानसभा में शुक्रवार को बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। शुक्रवार को जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में हुई बैठक में क्या चर्चा हुई, आपको हम ये भी बताएंगे। और आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मणिपुर को बचाना नहीं चाहते बल्कि जलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम संसद में बैठकर ठहाके लगा रहे थे। चलिए सुनाते हैं आपको कि राहुल गांधी ने आखिर संसद के भीतर कहा क्या। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। तो जाहिर है कि जिस तरीके से मणिपुर पर राजनीति की जा रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका चुनावी मुद्दा बनना तय है। विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि देश की जनता ये मान ले कि केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल रही है। रुख करते हैं अब अगली खबर का। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में कई मुद्दों पर बवाल हुआ है। विपक्षी दलों के सांसदों ने अधीर रंजन चौधरी को निलंबित होने के बाद संसद में विरोध किया और विपक्ष ने यह भी कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को दबाना चाहती है, लेकिन हम लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद के भीतर और बाहर दोनों ही जगह लड़ते रहेंगे। सुनाते हैं आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या है। डेमोक्रेसी को दबाना चाहते हैं और संविधान के तहत चलना नहीं चाहते, इसीलिए आज हम यहाँ सभी पार्टी के लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे जो इलीगल उनके काम है, बेकानूनी काम जो है, इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और फिर सदन जब शुरू हो जाएगा उस वक्त भी हम ये बात रखेंगे और उनको कहेंगे। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को विपक्षी गठबंधन इंडिया आगामी चुनावों को देखते हुए भुनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। वहीं केंद्र सरकार का कहना यह है कि विपक्ष ऐसी बातें करके अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को निलंबित करने का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विशेषाधिकार समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक राघव चड्ढा को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। गुरुवार को राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फर्जी सिग्नेचर मामले में अपना बचाव किया था। हालांकि पीयूष गोयल ने जो नोटिस पेश किया है उसमें कहीं भी फर्जीवाड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि प्रस्ताव में सदन के नेता ने राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात का जिक्र किया है जिसमें वो सहमति की प्रक्रिया को समझाने के लिए जन्मदिन के निमंत्रण का उदाहरण दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित रहेंगे। हो सकता है आने वाले चुनावों में विपक्ष अपने सांसदों के निलंबन को बतौर हथियार इस्तेमाल करे और इस लोकतंत्र पर हमले के रूप में इसे जनता के सामने पेश किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह के धरने के वक्त विपक्ष ने मोदी सरकार को विफल बताया, उससे ये साफ हो गया है कि सांसदों के निलंबन के जरिए विपक्ष सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इधर यूपी विधानसभा में शुक्रवार को बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जमकर बहस हुई है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर योगी सरकार की असफलताएं गिनवाई हैं, जिसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा और इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया।
कि सरकार के लगभग 6.5 साल पूरे हो गए हैं और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है। ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। अगर विश्वास न हो क्यों लोग आएंगे? अगर पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया? दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। आप ही बनाइएगा वर्मा जी। देखो ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। और अब रुक करते हैं राजस्थान का, जहां इस साल होने हैं विधानसभा के चुनाव। शुक्रवार को जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम्स में बैठक हुई है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा समेत राजस्थान कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई है। सीएम गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस कर्नाटक मॉडल को अपनाने जा रही है। गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान में पार्टी के बीच किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब आपको सुनवाते हैं कि अशोक गहलोत ने और क्या दावा किया है। कर्नाटक का जो मॉडल था वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। एक तरफ तो सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके, और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कैसे हम लोग एक लिस्ट निकाल दें, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में ये काम आगे बढ़ेगा और सबका एक राय है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। तो भले ही अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सीएम फेस को लेकर राजस्थान कांग्रेस में क्या सहमति बनती है और क्या यह सहमति आसानी से बन पाएगी। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।